एक समय की बात है, दिवाली का त्योहार था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर सजावट की हुई थी और दिए। यह कहानी है हरे भरे जंगल की, जहाँ पर एक टूनी नाम की गरीब चिड़िया अपनी माँ चमेली चिड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी चिड़िया देखने में बहुत ज्यादा सांवली थी। सांवले रंग के कारण टूनी चिड़िया की शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। शादी के लिए जितने भी रिश्ते आते थे टूनी चिड़िया के लिए, वह सब उसका सांवला रंग रूप देखकर ही रिश्ते से इनकार कर देते थे, जिस कारण चमेली चिड़िया को हमेशा अपनी बेटी टूनी चिड़िया की शादी की चिंता सताती रहती है। एक दिन सवेरे सवेरे टूनी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं जंगल में जाती हूँ दाना लेने के लिए। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरे जंगल का चिड़िया झुंगरू अपनी माँ गुलाबो चिड़िया के साथ चमेली चिड़िया के घर आता है। वह दोनों टूनी चिड़िया के लिए शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ते की बात सुनकर चमेली चिड़िया बहुत खुश होती है। चमेली बहन, हमें जब पता चला कि आपकी बेटी टोनी चिड़िया शादी के लायक हो गई है, तो हम तुरंत ही यहाँ आ गए हैं अपने बेटे झुंगरू का रिश्ता आपकी बेटी टोनी के लिए लेकर। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, मेरी बेटी टूनी चिड़िया अभी आती ही होगी। टूनी चिड़िया पूरे जंगल में उड़कर इधर उधर दाना ढूंढ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक काली कोवी दिखती है, जो उसके सामने रंग रूप को देखकर उस पर हंस रही होती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम अभी तक इसी जंगल में हो। लगता है अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है इस सांवले रंग के कारण। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं तो यह भूल ही गई कि तेरे जैसी बदसूरत चिड़िया से कौन ब्याह करेगा। तू ब्याह करने के लायक नहीं, बल्कि तू तो सबको डराने के लायक है। मैं बदसूरत हूँ तो क्या हुआ, देखना एक दिन मेरी भी शादी होगी। अरे जाके पहले आईने में शक्ल तो देख ले अपनी। खुद की शक्ल देखकर ही डर जाएगी तू। आई बड़ी ब्याह करने वाली। इतना कहकर कालू कोवी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कोवी की बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया जहाँ पर भी जाती थी, वहाँ पर सभी पक्षी उसके रंग रूप का मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे। सभी पक्षियों की बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और जाकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, ऐसा जीना भी कोई जीना है जहाँ पर जंगल के सभी पक्षी हर समय मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरा अपमान करते हैं। आज मैं दरिया में डूब कर अपने आप को इस संसार से ही मिटा दूंगी। टूनी चिड़िया जैसे ही दरिया में कूदने जाती है, तभी अचानक से उस पर एक सुंदर सा लहंगा गिरता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है, पर ये अचानक से कहाँ से आ गया? यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। किससे पूछूं इस लहंगे के बारे में? चलो इसे मैं ही रख लेती हूँ और घर जाकर एक बार यह लहंगा पहन कर भी देख लूंगी कि इस लहंगे में मैं कैसी दिखती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस लहंगे के लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। यह लहंगा एक जादुई लहंगा होता है, लेकिन इस बात का पता टूनी चिड़िया को नहीं होता है। टूनी चिड़िया जब लहंगा लेकर अपने घर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो टूनी चिड़िया उस लहंगे को अपने कमरे में रख आती है। चमेली चिड़िया उन मेहमानों से बोलती है, गुलाबो बहन, यही है मेरी बेटी टूनी चिड़िया, जिसके रिश्ते की बात करने आप यहाँ आई हैं। टूनी चिड़िया को देखकर झुंगरू चिड़िया अपनी माँ गुलाबो चिड़िया से बोलता है, माँ, यहाँ से जल्दी चलो। टोनी चिड़िया का चेहरा देखकर ही मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर झुंगरू चिड़िया और गुलाबो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। लगता है टूनी बेटा, यह लोग भी तुम्हारा रंग रूप देखकर यहाँ से चले गए हैं। पता नहीं कौन तुमसे शादी करेगा। यह सांवला रंग तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आया है, जो खत्म ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो, अब तो इन सब की आदत हो गई है। टूनी चिड़िया फिर उस लहंगे को अपने कमरे से लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है और फिर वह उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही टूनी चिड़िया एक सुंदर सी चिड़िया में बदल जाती है, जिससे उसका रूप दूध की तरह गोरा हो जाता है और देखने में वह बिल्कुल परी जैसी सुंदर लगने लगती है। यह सब चमत्कार देखकर टूनी चिड़िया की माँ चमेली चिड़िया उससे बोलती है, अरे टूनी बेटा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई और तुम्हारा सांवला रंग तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। टूनी चिड़िया की अपनी माँ की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है, तो वह खुद आईने में देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि वह इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई है।
तभी चुमरू चिड़िया और गुलाबो चिड़िया वहाँ चमेली चिड़िया के घर आते हैं, क्योंकि उनका कुछ सामान टूनी चिड़िया के घर पर ही छूट गया होता है। चमेली बहन, आपके घर में हमारा कुछ सामान छूट गया है, जिसे लेने के लिए हम दोबारा से आपके घर आए हैं। तभी गुलाबो चिड़िया की नजर उस सुंदर सी चिड़िया पर जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि वह सुंदर सी चिड़िया कोई और नहीं बल्कि वही सांवली टूनी चिड़िया है। चमेली बहन, आपकी ये दूसरी बिटिया तो कितनी सुंदर है, आपने इसके रिश्ते की तो बात की ही नहीं। माँ, ये कितनी प्यारी चिड़िया है, मुझे तो इस चिड़िया से ही शादी करनी है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं वही बदसूरत टोनी चिड़िया हूँ, जिसका सांवला रंग रूप देखकर आप लोग यहाँ से भाग गए थे। इतना सुनकर दोनों माँ बेटे के होश उड़ जाते हैं। तभी झुमरू चिड़ा बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कभी भी किसी को भी उसका रंग रूप देखकर पसंद नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आज तो मैं आपसे शादी कर ली और कल को फिर से मैं अपने उसी पुराने सांवले रंग रूप में आ जाऊं, तो आप लोग मुझे फिर से छोड़ देंगे। टूनी चिड़िया उन दोनों माँ बेटे को बहुत खरी खोटी सुनाती है और फिर दोनों माँ बेटों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया की शादी उसके सुंदर रंग रूप की वजह से उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी से होती है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। सोहन नगर के जंगल में रामू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वह मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करता था। रामू की एक बेटी थी टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी चिड़िया 2 साल की हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन भी आने वाला था। एक दिन की बात है, टुनी अपने पति रामू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, अगले सप्ताह टुनटुनी का जन्मदिन है। इस बार मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। लेकिन टूनी, जन्मदिन मनाने में बहुत खर्च आएगा और हम गरीब हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तभी वहाँ टुनटुनी आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप किसके जन्मदिन के बारे में बात कर रही हो? बिटिया, हम तेरे जन्मदिन के बारे में बातें कर रहे हैं। तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है और मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। तू अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता देती हूँ कि मेरी मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने वाली है। अरे रुक, तो तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है, बाद में अपनी सहेलियों को बता देना। लेकिन टुनटुनी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सहेलियों को यह बात बताने के लिए तुरंत ही चली जाती है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, अरे पिंकी, रिंकी, चिंकी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है, तुम सब मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरी माँ बहुत बड़ा केक लाएगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उसकी सहेली पिंकी उससे कहती है, अरे जा जा, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। तेरी माँ तो गरीब है, वो क्या तेरा जन्मदिन मनाएंगी? तेरा मन रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा। तुझे पता भी है आजकल केक कितना महंगा मिलता है। तेरे पापा की पूरे महीने की कमाई जन्मदिन मनाने में लग जाएगी। जा यहाँ से, गरीब कहीं की। टुनटुनी रोती रोती अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ टूनी से बोलती है, माँ, पिंकी ने मुझे गरीब कहा, वो मुझसे जलती है। उसने मुझसे बोला कि तेरे माँ बाप गरीब है और वो तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। तभी टूनी चिड़िया अपने पति रामू कौवे से बोलती है, देख लिया जी, ये पक्षी हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं। उनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। आप ऐसा करिए, सेठ जी से कुछ रुपए उधार लेकर आ जाओ। हम आज से ही टुनटुनी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है टूनी, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ सेठ जी के पास उधार पैसे लेने की बात करने के लिए। लेकिन पैसे उधार लेकर जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं है। आखिर हमें कर्ज भी तो चुकाना पड़ेगा, कहाँ से हम उधार चुकाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो किसी भी तरह से अपनी
गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। रामू कौवा सेठ जी के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं है। देख रामू, तेरे ऊपर मेरे बहुत सारे कर्ज पहले से ही है और मैं तुझे कोई नया कर्ज नहीं दे सकता हूँ। तू जा यहाँ से। रामू कौवा दुखी होकर घर आ जाता है और फिर घर आकर सारी बात अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी, सेठ जी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तुम टुनटुनी का जन्मदिन मनाने की जिद छोड़ दो। नहीं जी, मैंने पूरे मोहल्ले में सभी को ये बात बता दी है। अब अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने अपने आंगन में जो कद्दू का पौधा लगाया था उस पर बड़े बड़े कद्दू आ गए हैं। कल मैं उन कद्दुओं को बाजार में ले जाकर बेच दूंगी और कद्दू बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से हम टुनटुनी का जन्मदिन मना लेंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने आंगन में लगे हुए सारे कद्दुओं को तोड़ लेती है। फिर बाजार में ले जाकर टूनी चिड़िया उन कद्दुओं को अच्छे भाव में बेच देती है। कद्दू बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से टूनी चिड़िया और रामू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं।